नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी। पहले जितने भी चुनाव हुए इससे इस बार का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प दिखा। बीजेपी का प्रदर्शन पहले से काफी बेहतर रहा और इसके साथ सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है। 74 सीटों के साथ बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। लेकिन हम इन सब के बीच बीजेपी का फुल फोकस विधान परिषद के चुनाव पर है। आपको बता दें कि विधान परिषद की 17 सीटें अभी वैकेंट है, जबकि सुशील कुमार मोदी जो कि राज्यसभा पहुंच रहे, तो ऐसे में ये सीट 18 हो जाएगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि इन 18 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी की पाले में जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर भी बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन देती दिखेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता मिलने के बाद अब भाजपा के पक्ष में विधान परिषद की सबसे अधिक सीट भी जाती दिख रही है। ये बीजेपी के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। विधान परिषद में अभी 17 सीटें खाली है। सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा में जाना तय हो चुका है। इसके बाद विधान परिषद में खाली सीटों की संख्या 18 हो जाएगी। इन सीटों में 8 सीटें बीजेपी के कोटे में आ सकती हैं। भाजपा के खाते में आने वाली 8 सीटों में मनोनयन कोटे की 12 में से 6 तो विधानसभा कोटे की 2 सीटें हैं। एक साथ इतनी संख्या में विधान परिषद का कोटा मिलने की संभावना के मद्देनजर पार्टी के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है जो वर्षों से पार्टी की सेवा में लगे हैं। अब तक विधान परिषद के कोटे में बीजेपी को अधिकतम मनोनयन कोटे की 5 सीटें ही मिली है। क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद बीजेपी के खाते में मनोनयन कोटे की 12 में से आधी यानी कि 6 सीटें मिल सकती हैं। मनोनयन कोटे के अलावा भाजपा के खाते में 2 सीटें विधानसभा कोटे के आने की उम्मीद है। विनोद नारायण झा विधायक बन चुके हैं। इनका कार्यकाल 2022 तक का था, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राज्यसभा जा रहे हैं। सुशील कुमार मोदी का कार्यकाल 2024 तक बचा है। पार्टी नेताओं के अनुसार 8 सीटें आने के बाद दल में वैसे नेता अपनी कोटी सेट करने में लगे हुए हैं जो विधान परिषद जाने की चाह रखते हैं। इसके लिए बिहार से लेकर दिल्ली दरबार तक लॉबिंग शुरू हो गई है। वैसे तो पार्टी में दावेदारों की लंबी फौज है, लेकिन दल में निष्ठा रखने वालों को तरजीह मिलनी तय मानी जा रही है। अगर मौजूदा दलगत स्थिति के बारे में अगर चर्चा करें तो कुल सदस्यों की संख्या 75 है। जदयू के पाले में 23 है, भाजपा के पाले में 19, आरजेडी के पाले में 6, कांग्रेस 4, भाकपा 2, हम 1, लोजपा 1, निर्दलीय 2। अभी खाली 17 सीटें 12 मनोनयन कोटे से, 4 स्थानीय निकाय की और 1 विधानसभा कोटे की। तो अब विधान परिषद में भी अपनी भूमिका मजबूत करने में बीजेपी जुट चुकी है और इसको लेकर दिल्ली तक लॉबिंग शुरू कर दी गई है। कुल मिलाकर ऐसा देखा जाए तो जब से बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बोलबाला रहा, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नजर आई और कहीं ना कहीं जनता का मिजाज ही कहेंगे जिसने छोटे भाई को बड़े भाई की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को एकजुट करने में जुटी हुई है और इसके साथ अब बीजेपी की नजर विधान परिषद पर है। फिलहाल के लिए इतना ही। बन रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।